सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या? हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है तुम सभी लोग के। मैं आ चुका हूँ फिर से एक बढ़िया वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुछ ना रोस्ट करने वाले ना कुछ भाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन गॉड लेटेंट के बारे में। जी हाँ भाई, शो का जैसे नाम ही है इंडियन गॉड लेटेंट। लेटेंट सोचो भाई, ये लेटरिन शो है। और भाई वैसे भी मैं लेटेंट शो देखता नहीं था ना ही भाई मैं समय रहने को जानता था। भाई समय रहने को मैं भाई लेटेंट जो आया हुआ एक दो ट्रेंड मतलब रील चली तब से मैं जाने लगा। वैसे भी मैंने अगर एक दो एपिसोड देखे भाई, सब में भाई गाली गलौज अथाह भरा पड़ा हुआ है भाई। तुम देखो भाई, तुम देख ही नहीं सकते। और भाई लोगों का ध्यान बस आज गया समय रहने पे भाई, वो उसकी शुरुआती गालियों से हो रही भाई। मैं तो जब वो केबीसी में आया तब मैं थोड़ा बहुत और जाने लगा कि भाई बंदा अच्छा। लेकिन भाई के जब मैंने शो देखे इंडियन गॉड लेटेंट भाई, इतना ज़रा गलीच इंसान भाई मैंने तो देखा ही नहीं भाई। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। वाह भाई, तालियां होनी चाहिए। क्या भाई बेटी ने जोक मारा भाई, तालियां होनी चाहिए एकदम भाई, अवार्ड देना चाहिए भाई। लगता है मुझे इनको चेंज की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और भाई ये लड़कियां ऐसे बात कर रही है कि भाई जैसे इसी किसी चीज़ की भाई मतलब भाई नहीं भाई, इसके मम्मी पापा भाई पता नहीं क्या देखते नहीं भाई कि हमारी लड़कियां क्या कर रही क्या नहीं कर रही, क्या बोल रही है उल्ट सुलट पर। भाई माँ बाप को क्या ले भाई, बस बेटी पैसे तो कमा के ला रही है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. देखा दोस्तों, इलाहाबादी भैया ने क्या बेहतरीन सा जोक मारा मम्मी पापा को लेकर, मतलब ठीक है। और हमारे समय भाई ने क्या वो हो गया भाई, क्या ज्ञान वाली बात बोल दी है इलाहाबादी भाई ने। अब ये ना दोनों आराम से जेल में ओहो करो। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the? ओ भाई के चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो जरा। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हाजी। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं। तो भाई मैं अगर सबसे सही इंसान की बात करूं इन सब में, जो इस भसड़ में बहुत ही कम पिसा है, वो है हमारे आशीष भाई। लेकिन मैं आशीष भाई आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँ भाई, आपको क्या ज़रूरत थी इस लेटिन से शो में आने की ज़रूरत? भाई आप तो वैसे इतने फेमस हो, आपकी एक सीरीज़ भी आ रही है, तो आप उस पर ध्यान दो ना। इस बकवाद वाले शो में आने की ज़रूरत क्या थी? और वाकई अच्छा खासा भाई तुम भी सोच रहे हो भाई क्या साला लेटेट में आए और ज़िंदगी बर्बाद, FIR भी हो गई। भाई देखो, आशीष भाई ने एक बात बोली थी ठगेश के शो में कि मैं आजकल का यूट्यूबर नहीं हूँ। वो भाई ने साबित भी कर दिया भाई, वो तो मजबूरन हंसना पड़ा था इन गंदे जोक्स पे। रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और इस लड़की ने जो शो में कहा, पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है और हैरान है। 3 से 4 क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और नीचे से मिनिमम चेंज। मार से निकलने के बाद Watch your parents have every day for the rest of your life. Or would you join in once and stop it forever? Join in what the? मैं 3 से 4 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 17 से 18 साल का बच्चा अपना फोन चलाएगा और इस शो को देखेगा तो फ्यूचर में जाके उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या डार्क कॉमेडी में माँ बाप को लेकर ऐसी बातें होती हैं? इन सब के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं भारत देश में। बोलने का अधिकार सबको है, पर उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के और भाई अब ये सारी बातें बोले जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे बैठे जो पांचों के पांचों जजेस भाई काफ़ी ज़्यादा खुश और हंस रहे थे इन गंदे जोक्स पे। अब आके ऑन स्क्रीन बोलने की भाई मैंने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया भाई? तुमने अपने TRP शो के लिए सोचा कि भाई आग लगा देगा शो, भाई आग तो लगा दी, अब तुम अपनी आग संभालो कायदे से। और अब भाई मैं ही नहीं, और इस चीज़ के लिए भाई हर एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा कि भाई जो गलत था वो गलत है, अब तुम हाथ जोड़ ले माफ़ी मांग रहे। लेकिन भाई ये सब कुछ एक TRP के लिए किया हुआ भाई, हर कोई सब कुछ भाई बोलते हो भाई तुम लोग। अब जब एडिट होता है तो भाई तुम्हें पता चलना चाहिए कि भाई ये जो बोला जा रहा है ये सही था या गलत था। भाई तुम एडिट होने वीडियो देखते हो भाई, पर तुमने शायद वो ज़रूरी नहीं समझा कि ये क्लिप काटनी चाहिए या नहीं काटनी। तुमने सोचा यार क्लिप अगर कट जाएगी तो इलाहाबादिया भाई को भी बुरा फील होगा, उस लड़की को भी गलत फील होगा कि अरे मैंने तो इतना गंदा वाला जोक मारा था, वो आया नहीं है तो यार कैसे चलेगा? मैं दोबारा तुम्हारे साथ समय वीडियो नहीं बनाऊंगी, आऊँगी नहीं तुम्हारे शो में दोबारा। तो समय भाई को भी थोड़ा TRP खेल चाहिए था। अब भाई तो समय भाई अब लो अपनी TRP, जो कि भाई न्यूज़ रिपोर्ट से लगा कर भाई नेता नगरी हर जगह जा चुकी है बात। तो जो अपना जो रायता जो तुमने फैलाया है ना भाई अपने शो में, अपनी ये लेटेंट, अब लेटेंट संभालो अपना। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. भाई देखो, माँ बाप ने तो भाई तुम्हें संस्कार सिखाए हैं, लेकिन तुमने इस शो में आके सारा संस्कारों पे हक के रख दिया। इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ इस
के अलावा कि ये अश्लील बातें कर सकते हैं और देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें देख रहा है और उन पर तालियां बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स के बीच व्यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं, इसलिए ये सबसे आसान रास्ता चुनते हैं और ये रास्ता है आपत्तिजनक, अभद्र और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का। और शायद से भाई ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आजकल बस लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बस फेमस होने का, भाई चाहे तुम गाली दो या कुछ भी करो, बस कुल मिलाकर फेमस होना है भाई। हम सबको भाई फेमस होना है भाई। और भाई इस लड़की और इलाहाबादी भाई ने हमारे सोचा होगा कि इस शो में जाके कुछ नया बोलेंगे। वैसे भी पॉडकास्ट तो अच्छे चल ही रहे हैं, बट कुछ नया बोलते हैं जिसमें मैं और ज़्यादा ट्रेंड में हूँ। तो भाई ने कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ें बोल रखी में रहना के बहुत ट्रोल हुए, क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? कहाँ हुए अब? वो बहुत लैंग्वेज की वजह से जो यूज मैंने तो हुआ। कुछ बोला भी नहीं। हर्ष है, उसने बोला तो वो शो ही ऐसा है। हाँ। बट जरूरी नहीं कि उस शो में जाके आप कुछ ऐसा ही बोलो जो वो शो की रिक्वायरमेंट है। आपकी मर्जी, आप बोलो या ना बोलो, वो समय थोड़ी कहता अरे खोलो मुंह बोलो। समय बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है। जेनजियों का वो इस बिल्कुल में भारती ने बिल्कुल भी सही कहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम वहां जाकर कुछ भी उल्टी सुल्टी बोलो कि अपना गटर का शटर खोला, कुछ भी हक दिया। भाई भारती ने कुछ नहीं बोला भाई। हाँ, हर्ष वाले भाई जब भारती और हर्ष गए तो भाई हर्ष ने बहुत कुछ बोला, लेकिन भारती ने कुछ नहीं बोला। बट जो भी था ठीक था, लेकिन भाई तुमने कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बोल दिया। देखो यार, रही बात समय की तो भाई वो भोला नहीं है भाई, वो भी गालियाँ देता है भाई। जेनजी नहीं, वो जेनजी खुद ही है। तो क्या करूं, मोर्टीन पी लूं क्या? अरे देवी जी, आपके लिए मोर्टीन तो कम है, क्योंकि जो आपने बोला है उसके कीटाणु मोर्टीन से नहीं धुलेंगे। हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। उस टाइम थोड़ी देर हो गई मुझे देखने में, सब लोगों ने मिलके। अरे समय भाई, अब क्या फायदा पछताने से, जब चिड़िया चुन गए खेत भाई तब तो बहुत गाली देने में कूल बनते हो, मजा आता भाई। जो गाली नहीं देता भाई वो इंसान ही नहीं है, लेकिन जो गाली देता भाई वो तो बहुत बड़ा महान आत्मा का है। तो भाई आप बोल रहे हो कि भाई मैंने देखा नहीं। भाई वीडियो एडिटिंग समय क्या भाई भांग खा के पड़े थे, या वीडियो जिस समय बना रहे थे अपना शूट चल रहा था उस समय आपने भांग पी ली थी? जो भी कोई कुछ भी बोले जा रहा, कुछ समझ में नहीं किसी के पल्ले पड़ रहा। मेरे बात कर रहा हूँ, मेरी लाइफ से मशहूर यू आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बस यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी, रियली वेरी सॉरी, आई एम सॉरी लाइफ। लेकिन भाई इन सब में अगर किसी की रेपुटेशन खराब हुई तो भाई वो है आशीष भाई, क्योंकि भाई आशीष भाई इन सबसे वैसे भी दूर रहता, लेकिन फालतू की भसड़ में भसड़ हो गई। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो भाई, और भाई पीछे मीम कितना खतरनाक किसने बनाई भाई, समय भाई क्या खुशी में ढोल पीटता हो, लेकिन समय भाई लंका तो तुम्हारी लगी है। कैसे होगा आगे लाइफ? बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा, ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? तो भाई को जेल जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए भाई ने जेल जाने के लिए जेल में क्या होता है, कैसा लगता है, भाई ने पहले ही पूछ लिया दोस्तों। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैं आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। अरे इलाहाबादिया भैया, रोने की जरूरत नहीं है। समय समय पर समय के सामने कुछ गंदी बातें निकल ही जाती हैं। क्या था, मैं स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया, और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। अरे समय भाई, ये इंसान तो तुम्हारे लिए सच में पुनरुक्ति साबित हो गया। 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है। वाओ गाइस, समी भाई ने क्या जोक मारा है। 7 करोड़। तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. अरे भैया जी, जो आपने 2 करोड़ बचाए हैं ना, अब वो आपके केस लड़ने के काम आएंगे। सर, अतुल सुभाष नाम के लड़के ने खुद की जान ले ली सर। सर, कोलकाता में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है सर। सर, एक यूट्यूबर ने 10 साल पुराना एक जोक मारा है। देखिए, जो भी हुआ है बहुत ही दुखद घटना है ये, और हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उनको पकड़वाएंगे। हम अपनी सोसाइटी में ये सब नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं।
सर अगर ये हो गया है तो कोलकाता वाला केस देख ले। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावा चूतिया है, वो मैंने खुद रोस्ट बना रखा। अब यार मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर में। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वही यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। तो तुम लोग भाई अपने ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में बताना कि इस मुद्दे को लेकर तुम्हारी क्या राय है इस भसड़ पे। तो खैर मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी प्रकार का किसी के लिए हेट नहीं। तो बाय बाय। तुम भी अपने ओपिनियन जरा कमेंट बॉक्स में बता दो।